नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर स्फीयर में। और एक कहानी सुनेंगे। इस कहानी से हमें गौतम बुद्ध क्या सिखाते। तो शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई प्रेरक कहानियां हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है बूढ़ी औरत और उसके मरे हुए बेटे की। यह कहानी करुणा, समर्पण और सत्य की शिक्षा देती है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानें। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत का इकलौता बेटा बीमार हो गया और मर गया। वह औरत अपने बेटे के शव को लेकर बहुत दुखी थी और रो रो कर कह रही थी, कोई मेरा बेटा वापस जिंदा कर दे। गांव के लोगों ने उसे सलाह दी कि वह भगवान बुद्ध के पास जाए, वे उसकी मदद कर सकते हैं। बूढ़ी औरत भगवान बुद्ध के पास पहुंची और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। भगवान बुद्ध ने उसकी पीड़ा को समझा और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम किसी ऐसे घर से एक सरसों का दाना लेकर आओ जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। बूढ़ी औरत ने तुरंत गांव में जाकर घर घर पूछना शुरू किया। हर घर में उसने सरसों के दाने के लिए पूछा, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या इस घर में कभी कोई मरा नहीं है, तो हर जगह उसे वही उत्तर मिला, यहां भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। पूरा गांव घूमने के बाद बूढ़ी औरत को समझ आया कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और इसे कोई नहीं टाल सकता। वह वापस भगवान बुद्ध के पास गई और कहा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी कोई न मरा हो। मैंने समझ लिया है कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकारना ही होगा। भगवान बुद्ध ने उससे कहा, सही कहा तुमने। जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे सरसों का दाना हर घर में होता है, वैसे ही मृत्यु भी हर जीवन का हिस्सा है। हमें इसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने उस बूढ़ी औरत को जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराया और उसे अपने दुख से बाहर निकलने में मदद की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में दुख और मृत्यु अनिवार्य है और हमें उन्हें स्वीकार कर जीवन को सकारात्मक रूप से जीना चाहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।